वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बच्चों वेलकम। मैं फिर आज डेथ का ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ 4 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किया है, अलग अलग उसमें सिचुएशन है, ट्रिकी भी है थोड़े। तो 4 क्वेश्चन आप ठीक से कर लेंगे तो आपको डेथ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मेरे पास ग्रेवाल की बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 70 है। मैं ये करता हूँ और मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, आप जानते हैं वीडियोज़ में, तो क्वेश्चन पूरा आपको मिल जाएगा। आपकी बुक में हो सकता है डिफरेंट हो, नंबरिंग डिफरेंट हो सकती है, क्वेश्चन तो वही होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 70 नंबर है। ABC वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देखिए मैं लिखता चलता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन देखो। अब ये ABC है तो 5:3:2 का रेशियो है, ऐसे लिखती जाइए। और 31 मार्च 2018 को उनकी डेथ होती है, वो का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ए का लोन भी है लाइबिलिटी साइड में, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक पेटेंट है, डेटर है, कैश है। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर को डेथ हो रही है। इसका मतलब है कि वो 6 महीने बिजनेस में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक वो बिजनेस के अंदर है। तो 6 महीने का उनको सारा उसी हिसाब से होगा काम, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या है। देखो अब हम पहले एक एक चीज को लिखते चलते हैं, ठीक है। रिजर्व दिया हुआ है तो ए का शेयर देखिए कितना हुआ, 5/10 यानी 1/2, ठीक है। ए की डेथ कब हो रही है, 1 अक्टूबर, माने 6 मंथ तक बिजनेस में है, राइट। दिखाई पड़ता रहे, आपको भूलेगा नहीं। अब देखो रिजर्व दिया है 6,000, तो 6,000 का 5/10 कितना हो जाएगा, हाफ, 3,000 हो जाएगा। डाल दिया। देखो पहले यहाँ कैपिटल लिख देते हैं, सर रुक जाओ। कैपिटल उसका कितना है, कैपिटल है 25,000, 25,000। अब देखो जनरल रिजर्व लिख दिया, 6,000 का था 3,000, आधा फट से आधा हो जाता है, हर चीज का आधा कर दो। अब लोन भी इसने दिया हुआ 5,000 का लोन है, ठीक है। लोन चलो लास्ट में लिख देंगे। अब कह रहा कि ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ, अच्छा लोन लिख ही देते हैं कहीं भूल न जाए। लोन है 5,000। अब देखो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो निकालने के लिए, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। ये प्रॉफिट है इनको 13,000, 12,000, 20 एंड 20,000 एंड 15,000। देखो 13,000, 12,000, 20,000 प्लस 15,000। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो। देखो 13, 12, 25 और 25, 20, 45 और 15, 60,000 अपॉन 4 इक्वल्स 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000। गुडविल आएगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो ये आपका हो गया 15,000 इंटू 2.5 है। 2.5 को आप फ्रैक्शन में आसानी से लिख लिए, 5/2, 5/2 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 7,500। देखो 7,500 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7,000 को 5 से करोगे आएगा 35,000, और 500 को ब्रेक कर दो, 500 को 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2,500। तो 35,000 और 2,500, 37,500, 37,500, ठीक है।
ये गुडविल हो गई। अब ए का शेयर इंटू 5/10 1/2 कर दो। 2 2 1 7 2 8 16 1 5 2 7 14 1 0 2 5 10 18,750 आ गया ए का गुडविल। देखो अब इसको दो पार्टनर हैं, तो जब ये रिटायर हो, ये इसकी डेथ हो गई तो ये क्या होंगे, अगर कोई और न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तो 3:2 विल बी द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में आप चाहो तो डिवाइड भी कर लो, ठीक है, 3/5 और 2/5, ठीक है। चलो अभी गुडविल लिख देते हैं, ऐसे नहीं कंफ्यूजन में हो। 18,750 बाद में डिवाइड कर देंगे, चलो कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हटा देते हैं। एक एक चीज लेते हैं। अच्छा, गुड पेटेंट टू बी वैल्यूड एट 8,000। अच्छा ये रिवैल्यूएशन है, छोटा सा रिवैल्यूएशन देखो, कह रहा है कि पेटेंट्स वी वैल्यूड एट 8,000, जबकि इसमें पेटेंट है 11,000 का, तो 3,000 का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। पेटेंट फिर कह रहा है मशीनरी 28,000, इसमें मशीनरी ये 30,000। देखो मशीन का डिप्रिसिएशन हो गया 2,000 का, मशीनरी 30 से 28 हो गया। फिर बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग कितने की है 20,000 के, ये इंक्रीज हो रहा है। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, 3 आइटम है। $5,000 बराबरी आ गया। नो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसका, बराबरी आ गया ना। 5,000 5,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए, ये हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18 बी टेकन एज हैविंग अक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन। अच्छा, कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो करेंट ईयर का है 6 महीने का, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, कि ऐसा माना जाएगा कि जितना प्रीवियस ईयर पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वही करेंट ईयर में हुआ। तो पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें 15,000। देखो एक आज ए शेयर इन प्रॉफिट 15,000 इंटू 5/10 इंटू 6/12 है जी। ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, 2 हो जाएंगे 4, तो 4 3 जा 12, 3 0 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20 और यहाँ 3750। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया 3750। इंफॉर्मेशन लिखते जाइए, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, आईओसी। तो इंटरेस्ट कैपिटल कितना 25,000, देखिए लिखा हुआ है 10/100 इंटू 6/12 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना 6 महीने का, ठीक है। 2500
2 से 2500 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1250। तो IOC 1250। इंटरेस्ट ऑन हो गया। और कुछ है, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। देखो ए का लोन है, बिल, और तो कुछ नहीं दिख रहा। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, लोन लिख दिया। चलो ठीक, अब कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, लोन इज नेवर पार्ट ऑफ द कैपिटल। लोन कैपिटल का पार्ट नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। देखिए, एज कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों, इसमें क्या फायदा है टेबल बनाने से, कि सारी इंफॉर्मेशन ना आपके सामने है। पूरा ऊपर से नीचे आते जाइए, इंफॉर्मेशन लिखते जाइए एक जगह, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। वैल्यू आप रख दीजिए, तो कुछ भूलेगा नहीं आपको। वहां पे हड़बड़ी होती है एग्जाम में। ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब करेंगे क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, चलो लाइन खींच देते हैं। चलो 25,000 लिखा हुआ देख लीजिए, बस उतार दीजिए। जनरल रिजर्व 3000, लोन इसमें नहीं आएगा। गुडविल, गुडविल को आप चाहे, जिसे अब वो गेनिंग रेशियो में सेक्रीफाई करते हैं ना, वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, तो कहीं निकाल लेते हैं। देखिए, गुडविल का 18,750 इंटू, देखो ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो 3:2, तो 3/5, 2/5, ठीक। देखो 5 3 जा 15, 3 7, 5 7 जा 35, 2 5, 5 5 जा 2 5, यहाँ 0। अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 से 3 5 जा 15, 3 7 21 और 1 22, 3 3 9 और 2 11, 2 से 2 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 3 जा 6, 1 7। देखो 11,250 और 7,500। यहाँ हो जाएगा, देखो 20 कैपिटल अकाउंट और 30 कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 11,250 और ये हो गया 7,500। ये हो गया आपका गुडविल। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, देखो कितना आराम से हो जा रहा है। 3750, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250, ये लीजिए भाई। ये अब कुछ छूटा तो नहीं है। देखो कैपिटल, जनरल रिजर्व हो गया, लोन इसमें आना नहीं है, गुडविल हो जाएगा, हो गया, और पीएनएल 3750 हो गया, 1250 आईओसी हो गया, और तो कुछ नहीं दिया है। कैलकुलेट कर लो। देखो 25,000 3 28,000, 28 और 11, 28 38 39,000 7, 46,000 3, 49,000 1, 50,000। तो पहले 1000 निकाल दो, 50,000 ऐसे। अब 100 ले गए तो 250 और 750 कितना हो गया, 1000। 250 प्लस 750 1000, 1500, 1750, ठीक है। देखो 1500 और 250, 15 1750, तो 1750, 51,750,
51, ये हो गया टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, $750, ठीक है जी। ये देखो बन गया आपका ए का जो डाइंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट बन गया। लोन का ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं। देखो पहली बात, अगर पार्टनरशिप डीड दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें होगा, तब तो वो फॉलो करेंगे। और पार्टनरशिप डीड नहीं दिया है तो 6% का हिसाब से लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो IOL 5,000 है लोन, 6/100 और 6/12, 6 महीने का, ठीक है। एक जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ से एक जीरो उड़ गया, एक जीरो, ये जीरो उड़ गया, 6 2 ये हो गया 3, तो 50 × 3 कितना हो जाएगा, 150। IOL कितना है, 150। अब एंट्री, फाइनल एंट्री पास कर देते हैं। देखो एज कैपिटल अकाउंट 51,750। अब इसी में उनका लोन डाल देंगे। देखो एज लोन अकाउंट डेबिट 5,000, इंटरेस्ट अकाउंट 150, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऐड कर लीजिए, 51 और 5 56, ठीक है। और 150 जोड़ेंगे, 7 1 8 से 900, तो आ गया 56,900, ठीक है। टोटल जो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर कितना हो गया, 56,900। ये एक एंट्री हो जाएगी। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि हाफ द अमाउंट इज बीइंग पेड टू हिम, आधा अमाउंट पे होगा, वो आधा उसके लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए फिर सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 56,900 टू बैंक अकाउंट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 56 का आधा 28, तो 450, 28,450। ये आपका हो गया फाइनल एंट्रीज। कैपिटल अकाउंट से लोन वो ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को, ये नोट कर लीजिए आप। और फिर अगर लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है तो मैं बना लेता हूँ, छोटा सा बनेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, सो इजी। देखिए एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, डेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक, डेबिट
क्रेडिट। देखिए अब डेट है 1 अक्टूबर 18, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बाय, लिखना चाहो तो लिखो, चाहे बाय इज कैपिटल अकाउंट 56,900। देखो सेम डेट पर क्या होगा, 01/10/18 टू बैंक हो जाएगा। कितना पे कर रहा है, 28,450। ठीक है जी, पेमेंट हो गया। और बैलेंस कितना बच गया, वही 28,450। अकाउंट क्लोज 56,900, 56,900। देखिए इमीडिएट पे हो जाता है उसको, तुरंत ही उसी डेट पर 28,450 पे कर देते हैं, बैलेंस कैरिड आउट हो जाएगा। ये आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या कहें, 10/18 बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,450। ये आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट बन गया, लोन अकाउंट। सो सिंपल, क्वेश्चन इज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे गुजारिश, रिक्वेस्ट, थोड़ा मेरा चैनल भी प्रमोट कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको जो कहीं भी प्रॉब्लम है उसमें नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।